हेज क्या होता है? हेज का मतलब होता है रिस्क को कम करना, रिस्क को कम करना। अब एग्जांपल लेते हैं, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका के किसी पार्टी से $1,00,000 का सामान खरीदा। कितना? $1,00,000 का। आज रेट मानो 70 रुपया का है, देन 1,00,000 इंटू 70 कितना हो गया? 70 लाख। वह हो गया $1,00,000 इक्वल टू 70 लाख रुपीस हो गया। ओके, लेकिन रिलायंस कहता है कि मैं 1 महीना के बाद पेमेंट करूंगा और 1 महीना के बाद मैं सामान उठाऊंगा। अब बताओ, 1 महीना के बाद मान लो कि इस केस में रिलायंस ने 1,00,000 रुपया एडवांस भी दिया है, 1,00,000 रुपया एडवांस भी दे दिया, बात खत्म हो गई। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, 1 महीना के बाद जब रिलायंस पेमेंट करेगा तो एक्सचेंज रेट 70 रुपया लगेगा या ज़्यादा लगेगा? मान लो कि उस दिन एक्सचेंज रेट 80 का है, तो 70 रुपया का लगेगा या 80 रुपया का लगेगा? यानी कि वर्चुअली देखा जाए तो 80 लाख रुपया का पेमेंट लगेगा उसको, तो 70 का लगेगा, 80 लगेगा? एडवांस भी दिया हुआ है। तो आप कहोगे नहीं, हमने तो एग्रीमेंट हो गया है, 70 का हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। फॉरेन एक्सचेंज में बहुत क्लियर है कि जिस दिन आप माल पिकअप कर रहे हो, गुड्स पिकअप कर रहे हो, उस दिन जो रेट है वो लगेगा। ये रूल्स है। यानी कि रिलायंस को 80 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक अलग चीज आ गया, कॉल हेज। हेज का मतलब है कि रिस्क को घटाने का एक इंस्ट्रूमेंट का तरीका, दैट्स कॉल्ड द हेजिंग। तो यहां पे क्या करेगा रिलायंस? अपने रिस्क को हेज करेगा, यानी कि उसको 1 महीने के बाद पेमेंट देना ही देना है, सामान उठाना ही उठाना है। तो रिलायंस क्या करेगा? अमेरिका के किसी बैंक के पास जाके कहेगा कि देख भैया, 70 रुपया का आज रेट है, 2 रुपया मैं ऊपर नीचे जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 72 रुपया के रेट पे क्या कर दो जी, आप फिक्स कर लो कि अगर 72 रुपया से ऊपर गया तो उसका पैसा आप दोगे। ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा होगा कि मान लो 72 रुपया यानी $2 का तो बेनिफिट हो ले ही रहा है ना। मान लो उस दिन 70 ही रहा, तो बैंक का तो फकट का बेनिफिट हो गया ना। मान लो कि घट गया तो बैंक का वो और ज्यादा बेनिफिट हो गया। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, दिस इज कॉल्ड द हेज इंस्ट्रूमेंट। तो क्या हुआ कि रिलायंस ने वो हेजिंग करा ली, 2 रुपया का उसका प्रीमियम चला गया, अच्छी बात है जी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी 8 रुपया यानी 8 रुपया पर डॉलर पे वो सेव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने एक्सचेंज रेट की हेजिंग कर ली, रिस्क को मिनिमाइज कर लिया। सो हेज इज an instrument through which the risk can be minimized। समझा? तो उस केस में यद्यपि मार्केट में 80 का रेट चल रहा है, लेकिन रिलायंस को 72 लाख रुपया देना पड़ेगा। रिलायंस को डॉलर का रेट 72 मिलेगा। दैट्स कॉल्ड द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आपको समझ में आ गया हेजिंग का फायदा। अगर थोड़ी सी इसमें डाउट हो तो आप हमें मेल कर दीजिएगा, हम आपको और डिटेल में इसका और आपको क्लासेस दे देंगे, क्योंकि हेजिंग बहुत बड़ा डिटेल है और इस चैप्टर में इतने सारे कंसेप्ट हैं कि अगर हम सभी को डिटेल में पढ़ाने जाएं तो यही चैप्टर 50 घंटे का हो जाएगा, राइट? सो ध्यान रखिएगा, हेजिंग इज अ स्ट्रैटेजी दैट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न। जो इसमें आपने देखा, रिटर्न ऑफ ए इन्वेस्टमेंट। Hedge strategy is most of the time implemented with the help of a hedge fund. The term has been written from the banker's point of view and may be interpreted differently in the field of the financial commodity market.